इस्लाम में जो है वो मुसावात है। अभी एक प्रोटोकॉल की गाड़ी यहाँ से गुजरी है, सारी दुनिया को उन्होंने डिस्टर्ब किया है। क्या वहाँ इस्लाम कहा जा सकता है? लाइन ऑर्डर की सिचुएशन होती है, ये कुछ स्पेसिफिक ये नहीं है कि हमने जो है ना अपने तौर से एक आदमी को प्रोटोकॉल दे दिया या वो अपने तौर से मांगता है। मैंने 10 साल अबू धाबी पुलिस में काम किया, ठीक है। मैंने आज तक किसी को प्रोटोकॉल देते नहीं देखा। 10 साल पुलिस में, अलायन पुलिस में 82 से लेकर 92 तक। मेरी टांग टूटी हो, मैं एम्बुलेंस में हूँ, मेरे लिए तो कभी नहीं इशारा खुदा। मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क इतना मॉडरेट हो जाए कि हम ये दुबई क्या अमेरिका से भी उनसे ज्यादा मॉडरेट थे, हम उनको तालीम देते रहे हैं। हमारे यहाँ चोर ज्यादा पैदा हो गए। माल रोड पे हेलमेट की वायलेशन पे नो टॉलरेंस पॉलिसी है ना? ऐसे ही वापस हेलमेट लेके आएंगे, जाए आप हेलमेट लेके, हेलमेट आएंगे बस लेके आ रहे हेलमेट लेके आइए। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त फिर एक बार लाहौर की सड़कों पर मौजूद हैं और आज एक बार फिर से ये चेक करेंगे कि क्या लाहौरिये जो हैं वो ट्रैफिक रूल्स की पासदारी कर रहे हैं या सिर्फ 2000 के चालान से बचने के लिए हेलमेट पहन रहे हैं। इस वक्त हम माल रोड पर मौजूद हैं और अगर आप देखेंगे तो अक्सरियत ने जो है हेलमेट पहने हुए हैं और जिन्होंने नहीं पहने हुए उन्होंने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। हमने इसे बहुत से प्रोग्राम किए, अब तो नए कवानीन जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट ये किया जा रहा है कि अगर अब कोई बाइक पे 2 अहबाब सवार हैं और अगर पिछले शख्स ने भी हेलमेट नहीं पहना तो 2000 का चालान होगा। उस हवाले से यहाँ पे मौजूद जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान हैं उनसे जानते हैं कि क्या अभी तक सिर्फ अवेयरनेस के हवाले से काम किया जा रहा है, लोगों को आगाही फराहम की जा रही है, या बाकायदा तौर पे चालान भी किया जा रहा है। क्योंकि अब एक बाइक पे अगर 2 अहबाब बैठे हैं तो दोनों के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी करार दे दिया गया है। उसके अलावा हेलमेट के ऊपर तो नो टॉलरेंस पॉलिसी थी कि अगर किसी शख्स ने हेलमेट नहीं पहना उसको 2000 का चालान होगा। अब बाकायदा तौर पर जिस शख्स ने बेल्ट नहीं लगाई हुई या जिस शख्स के शीशे काले हैं, टिंटेड ग्लासेस हैं, उनको भी फौरी तौर पे चालान किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पे माल रोड पे मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या अवामुन नास ट्रैफिक रूल से कितना अवेयर है और क्या ट्रैफिक रूल्स की आगाही की वजह से हेलमेट पहन रही है या ये 2000 के चालान से बचने का खौफ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर थोड़ा सा सर इनको अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से? आजम साहब इन्हें किस चीज़ का चालान कर रहे हैं? सर एक तो इनके पास लाइसेंस नहीं है, सेकंड ये बॉडी से बाहर आई देख रहे हैं। ये एक मिनट आइए। अच्छा सर, ये वैसे माल रोड पे तो बड़ी खतरनाक नहीं होती, क्या कोई शीट है? क्या शीट है सर? शीट अच्छा, है, शीट है। और बड़ी मुझे लगा शीशा लग रहा है। शीशा है ये लग जाए किसी को तो बड़ा खतरनाक है। शीशा नहीं है सर, ये शीशा टाइप है, प्लास्टिक गिलास है। चलें, और जिस मकसद के लिए इनको रोका है ना वो ये बात अभी कर नहीं रही। ये जो पीछे बंदा बैठ गया ये ऊपर खड़ा हुआ था। एक मिनट आइएगा, मैं देखना चाह रहा हूँ, जहाँ से बताते हैं। अच्छा, ये भैया बैठ गए ना, ये आगे खड़े हुए थे, इसके ऊपर टांग रखी हुई थी और ये खड़े हुए थे, इस वजह से इनको रोका गया है। अच्छा, ठीक कि है। अल्लाह ना करे ब्रेक लगे तो इन्होंने बाहर आ जाना। बिल्कुल ऐसी है। और ये शीट भी मेरा ख्याल है कि बड़ी गाड़ी में इन्हें रखना चाहिए था ना? बॉडी से बाहर है सर, सिंपल ये है। इनकी नंबर प्लेट भी वाज़ेह नहीं है, चेक कर सकते हैं। सिंध की नंबर प्लेट लगी हुई है ना, इनके रजिस्ट्रेशन है ना, पासिंग है ना। सारा कुछ है सर। नहीं ना सर, दिखाए ना। चले आप दिखा दें कैमरे के साथ। नहीं, जहाँ साहब आपको कह रहे हैं, जहाँ साहब कह रहे हैं कि ये देखिए माल रोड है ना, यहाँ पे नहीं करते वो जहाँ साहब क्या इन्हें अब क्या कर रहे हैं? फाइन होगा इन्हें किस चीज़ का? ये विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस है। अच्छा, ठीक और है। बॉडी से बाहर एक्सेसिव लोडिंग है, इम्प्रॉपर लोडिंग में आता है ये। ठीक है, इसको जो टिकट देंगे। अभी मुझे इजाज़त बताइएगा कि क्या आजकल वो ये बेल्ट भी देख रहे हैं कि जिसने बेल्ट नहीं पहनी, सीट बेल्ट पहनी हुई थी। सीट बेल्ट के लिए इनको मैंने रोका नहीं था, इनके साथ इन्होंने भी पहनी हुई थी। ठीक है, जो बात है वो भाई ऐसी है भाई। ठीक है। इन ये कह रहे मेरी तभी नहीं ठीक, लाइसेंस इनके पास था, चला ये रहे थे। अच्छा, चलें कोई बात नहीं, छोड़ दें यार। लाइसेंस लाइसेंस इनके पास है, चला ये रहे थे। आप तो खुद फॉलो करते हैं। नहीं, ये फॉलो करना चाहिए। अच्छा सर, ये लास्ट हमने इस पर एक प्रोग्राम किया था जिसमें ओवरलोडिंग थी और उसको चालान हुआ। लोगों ने कहा कि अभी भी ओवरलोडिंग तो है, मतलब कि ख़तरा तो वहीं पे बरकरार है। 200 चालान देने के बाद वो ख़तरा टला तो नहीं? जो ओवरलोडिंग होती है हम उसके खिलाफ FIR दे रहे हैं। अच्छा, जो डेंजरस ओवरलोडिंग होती है, जो लोहे के पाइप बाहर निकले हुए हैं या शीशा निकला हुआ है, अब देखिए ये बॉडी के अंदर जा रहा है वो, हाँ, उसका तो मसला नहीं है। उसका मसला नहीं है। जो बॉडी से के अंदर होगा वो तो ठीक है, जो बॉडी से बाहर है यानी लोहे के पाइप निकले हुए हैं, सरिया निकला हुआ है या लकड़ी निकली हुई है, तो भी आपको दिखाएंगे अगर कोई आती है तो फिर हम क्या करते हैं? उसके खिलाफ FIR देते हैं। अच्छा, उसके खिलाफ FIR और सामान करवा लेंगे यहाँ पे। केयरलेस एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग की FIR होती है, वो कब्जे पुलिस में दिया जाता है। उसमें जो उसकी ज़मानत होती है बाकायदा वो अदालत में जाएगा, उसको फिर वो प्रॉपर उसकी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी इन्हें आप कितना चालान कर रहे हैं?
इनकी कमर्शियल गाड़ी है विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस है। थर्डली ये इनके पास पासिंग फिटनेस भी नहीं है और दिखा देना मैं तो आपको तस्वीरें में। दूसरा ये एक्सेसिव बॉडी है, लेकिन ये इतनी डेंजरस नहीं है, बॉडी तो बाहर है। हम इसको इन पे FIR नहीं देंगे, हम इनका चलान करेंगे। कितना चलान कर रहे हैं इनका जो है 500 का रुपीज़ का चलान। सर 500 चलान हो गया, या आपने एहतियात करना है? अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप चलाएं। मैं ही चलाऊंगा, यही चला रहे हैं आगे, इसलिए मैंने उनको कहा है कि आप ड्राइविंग सीट पे खुद आ जाएं और इनका जो बॉडी से बाहर है इसका 500 का चलान। बहुत शुक्रिया। ये देखें यहाँ पे माल रोड पे हर तरह की जो वायलेशन है उसको देखा जा रहा है, उससे निपटने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे अभी शहबाज साहब भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? क्यों रोक लिया जवान को? क्या हुआ? क्यों नहीं पहना हुआ? घर रह गया। आपको नहीं पता था माल रोड पे तो नो टोलरेंस? कितना कर रहे हैं आपको? 2000। कितना? 2000। 2000 वैसे इजाज़ साहब, शहबाज साहब बहुत ज़्यादा चलान है। ये पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, अगर ये 2000 पे ना करेंगे देखते हैं आप। 200 का भी है चलान ट्रैफिक की वायलेशन, हेलमेट की वायलेशन पे तो। अच्छा, हेलमेट की वायलेशन पे तो 2000 ही है। मैं देख रहा था आप रुक भी नहीं रहे थे जब आप क्या था? नहीं, आप पीछे गए हैं, मैंने देखा। अच्छा, आपने रिक्वेस्ट की कि छोड़ दें, तो इन्होंने क्या कहा? फिर अच्छा, फिर आपने क्या कहा? 200 कर लें। इन्होंने क्या कहा? 2000। तो 2000 तो बड़ा, यानी कि करना पड़ेगा। सही बात है। क्या करते क्या आप वैसे? जूलर है। आपके लिए 2000 चलान किस चीज़ की? आप ये साथ वाले भाई का भी 2000 जमा है जी। डिस्काउंट करना चाहिए था। नहीं, ये देखे ना, ये 2000 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आइंदा आप घर नहीं भूलेंगे। आप जब घर भूलने लगेंगे आपको याद आएगा कि 2000 चलान हुआ था। क्या ख्याल है? तो ये 2000 चलान से, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे आप पहनते हैं कि पहनते ही नहीं है? आम लोग होते हैं ना, कहते मैं पहनते ही नहीं। पहनते सर, इन्हें अब 2000 चलान कर रहे हैं। जी सर, सही चलान ही जमा करवा के आप दे जाएं ID कार्ड। आपको भी मौके पे जमा करवाना पड़ेगा। मौके पे नहीं होगा, अभी है नहीं मेरे पास कैश। आपके पास ऑनलाइन है? ऑनलाइन भी नहीं है, तो ये तो बाइक बंद करनी पड़ेगी। नहीं, कोई इशू नहीं है, इनका ही ID कार्ड। अच्छा ठीक है, ID कार्ड, जमानत ID कार्ड। अच्छा ठीक है। पुरानी अनारकली थाने से मतलब कि ये जमा करवा देंगे आप? अच्छा, ये कितने दिन मतलब कि दिन के अंदर अगर जमा करवा लेंगे तो सेम है, अगर नहीं तो ये इसका जुर्माना डबल हो जाता है। ठीक है। जमा करवाना ही और फिर मैं ख्याल है ये फिर अगर ज़्यादा तक गुजर जाए तो फिर कोर्ट से लेना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाता है। ठीक है, ये आपने टाइमली जमा करवा देना। माशाल्लाह, आप बता रहे कारोबारी शख्सियत है, आपके लिए तो इतने मसले वाली बात ही कोई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये अगर कोई आम शहरी अगर वायलेशन कर रहा है तो उसको भी चलान करते हैं। और अच्छी बात इनकी ये है कि कोई अगर एहलकार भी करे, क्यों जी? ऐसे ही है, कोई एहलकार के लिए भी तो कोई छूट तो नहीं है? नहीं सर, किसी के लिए भी नहीं है एहलकार, क्या है किसी के लिए। अच्छा शहबाज साहब, मुझे थोड़ा सा बताएं कि अभी वो जो डबल हेलमेट वाला है उस पर कोई चलान किया अभी तक? अभी तो हमारा वार्निंग पीरियड चल रहा है। अच्छा, कर रहे हैं और साथ साथ पीछे जो बेल्ट है मोटरसाइकिल। मैंने वैसे देखा कि कुछ लोग 2 हेलमेट लेके फिर भी रहे हैं, मतलब कि पहन भी रहे हैं। एक रखा होगा, एक आगे रखा होगा, जो मेरे ख्याल नॉर्मली लोग पहन भी रहे हैं, और ये अच्छी बात है। लोगों को चाहिए कि रोड पे जो भी मोटरसाइकिल रोड पे चला रहा है उसको तो हेलमेट हर सूरत में पहनना। वो जो उसकी वायलेशन पे कितना चलान है? 2500 है? कितना है? नहीं, ये 2000 है। 2000 पे गई है। अच्छा, पिछले ने भी नहीं पहना तो 2000 चलान है? जी ऐसे ही। अभी मैं कल कोई खबर पा रहा था कि शायद 2000-2500 लोगों को हो चुका हुआ है उस पर चलान, ऐसा है? मेरी इल्म में नहीं है, अगर आप कह रहे हैं तो। मैंने कहीं किसी न्यूज़ के उसी आर्टिकल में पढ़ा था। चलें, आप ये करें, अभी हम और मामला देखते हैं और इस हवाले से देखते हैं। अब ये देखिए, इन्होंने ड्राइवर अपना बदल लिया। पहले ड्राइवर ये था लेकिन लाइसेंस उनके पास था, अब जिनके पास लाइसेंस है आप वही चला रहे हैं। ठीक है जी, दे दिया, चलान जमा करा दिया। एहतियात किया करें, अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों जी? खैर से जाएँ, आप घर जाएँ खैर से। ये देखें, ये गाड़ी धुआं दे रही है। अब इसको हम चेक करते हैं इसकी पासिंग फिटनेस। इसके बाद पासिंग फिटनेस नहीं होगी, अभी आप चेक करते हैं, आपके सामने बताइए। अच्छा, वो पासिंग फिटनेस तो नॉर्मली वो ट्रांसपोर्ट वाले नहीं देखते थे? नहीं सर, हमारे अब आपको भी? हम भी देखते हैं। अच्छा ठीक है, पहले भी हम देखते हैं। ठीक है। ये देखें, ये गाड़ी धुआं छोड़ रही है और आपको पता स्मोक का बाइस बन रही है। ID कार्ड, लाइसेंस एक्सपायर हो गया। अपनी पासिंग दिखा दें, ID कार्ड होगा आपके पास, अपनी पासिंग दिखा दें। हाँ जी,
आपकी गाड़ी धुआं अंकल बहुत ज़्यादा छोड़ रही है, क्या वजह बनी? बेटा मोबाइल को थोड़ा खराब जिहा पै गया तो उसकी वजह नाल मोबाइल की वजह तो हाँ तो प्लग शार्ट होया था। प्लग भी शार्ट होया हाँ। है। देखो ना धुआं सारा छड़ रही है, साह लेना औखा है। आज वैसे ही आखिरी फेरा है बिल्कुल आखिरी पे दिखाएं ना, पासिंग दिखाएं, पासिंग दिखाएं। वो कह रहे हैं अपनी पासिंग दिखा दें ताकि फिटनेस मैं कर एक पासिंग हुई होई सही है, पासिंग हुई हुई है। थी। अब ये एक सरकारी गाड़ी है, इसके हवाले से देखते हैं। ये गालबन पुलिस का डाला लग रहा है कोई। एक सेकेंड, एक सामने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ आपने। सीट बेल्ट पहने लाइसेंस चेक करा। सीट बेल्ट पे की वायलेशन पे चलान है ना? बिल्कुल चलाओ। कोई इस पे भी कोई नो टॉलरेंस पॉलिसी है ना? नो टॉलरेंस। क्या सीट बेल्ट का क्या चलान है वैसे? 500। 500। आपको पता है आपको चलान हो गया, आपने बेल्ट नहीं पहना हुआ था। ये सरकारी गाड़ी है ना, ये पुलिस के ज़रिए इस्तेमाल है। हाँ जी, ये पुलिस के ज़रिए इस्तेमाल है। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए था कि ये आपको बेल्ट। आपने आइंदा सीट बेल्ट पहनना। अभी आपको ना आपको जो ना सुन लें, सबके लिए इक्वल पॉलिसी रखी हुई है, ठीक है? तो उसके लिए आपको 500 का हम फाइन कर रहे हैं, वो आप जमा करवाएं, अपना लाइसेंस लीजिए, ठीक है ना? और ये आपका जो है ना दूसरों के लिए भी सबक बनेगा ताकि वो भी हमारे मुलाजिम इसको सरकारी गाड़ी है, उसने भी अगर बेल्ट नहीं पहनी तो उसको भी जुर्माना होगा। ये देखें, ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखें, एक सरकारी गाड़ी है और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे वो हूटर भी लगा हुआ है। वो ये आपको खुद अलाउ कर रहे हैं, ये आपको खुद अलाउ कर रहे हैं। ये देखें, ये गाड़ी जो है इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था और सीट बेल्ट की वायलेशन पे ये सरकारी गाड़ी है जिसको बाकायदा तौर पे आप देख सकते हैं हूटर लगा हुआ है, उस पर भी उसको भी सीट बेल्ट की वायलेशन पे चलान हो रहा है। क्योंकि अब हेलमेट के बाद जो सीट बेल्ट है उस पर भी नो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई तो आपको मौके पे जो है चलान भरना पड़ेगा 500 रुपये। आप ये कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी है? पुलिस डिपार्टमेंट की। आप भी सरकारी ड्राइवर होंगे ना? आप भी सरकारी ड्राइवर होंगे, आपको तो पता होना चाहिए था। इसका ना बैट, इसका ना ये देखो यहाँ से लॉक टूट गया जिसकी वजह से अदरवाइज यूज़ करते हैं। अच्छा ठीक है। ये इनका कहने का मतलब ये है कि ये नो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कोई पुलिस एहलकार, कोई आम शहरी, कोई अफसर, कोई भी अगर सीट बेल्ट नहीं पहन रहा तो उसको चलान है। ये आप चलान अपनी जेब से देंगे, साहब देंगे, क्या देंगे? मैं ही दूंगा अगर मुझसे आपसे वायलेशन हुई है, ठीक है। ये देखें, ये करी चाहिए और क्रैश हो रहा है पीछे, या आगे हो जाए। आप आगे खड़ी करके आप आगे कर दें। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये पहले हेलमेट पे माल रोड पे बड़ा काम हुआ कि हेलमेट पे किसी किस्म की कोई छूट नहीं थी, 2000 का चलान जिसने नहीं पहना हुआ, तो अब हर शख्स ने तकरीबन हेलमेट पहना हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे DI साहब की ये पॉलिसी है कि कोई भी शख्स कम से कम ना माल रोड पे बिल्कुल नहीं, और पूरे लाहौर में जो है ना वो हेलमेट पहनेंगे। ठीक है। जो तमाम जो तकरीबन 90% जो लोगों ने हेलमेट पहन लिया, 10% रह गए हैं, वो भी जो है ना इंशाल्लाह अब ये डबल हेलमेट पे काम शुरू होने लगा हेलमेट में भी काम शुरू और डबल हेलमेट के साथ मैं देख रहा हूँ कि अब आप सीट बेल्ट पे भी कोई जो है नो टॉलरेंस, नो कॉम्प्रोमाइज। कोई कम्प्रोमाइज, वो कोई सरकारी गाड़ी हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी हो सर, कोई भी हो, सब जो कानून सबके लिए एक जैसा है। अब इस चलान से क्या लोग सीट बेल्ट पहनना शुरू हुए? इंशाल्लाह आपके तवस्सुल से जो है ना वो पहनेंगे। जब लोग देखेंगे कि जो है ना एक सरकारी गाड़ी को हो रही है तो बाकियों को भी जो है ना वो इंशाल्लाह इससे बड़ा अच्छा सबक। सीट बेल्ट की क्या वायलेशन का क्या चलान है? उसका 500 रुपीज़ का चलान है। ठीक है, 500। इन्हें ये कमर्शियल गाड़ी का 750 का है, इनका जो है ना वो 500 का है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जब आपने इनको रोका तो ये उस लाइन से भी आगे खड़े थे? ये लाइन से आगे वो हो जाता है बाजू का सिग्नल में ना निकलते हुए, वो नहीं समझ लगता बाजू का। ठीक है, लेकिन आप इन्हें सीट बेल्ट का चलान, इनको सीट बेल्ट का, ठीक है, आप इनको चलान करें। ये देखें नाज़रीन, ये सरकारी डाला है, इसकी नंबर प्लेट भी सरकारी है, ये दिखाएं, सरकारी नंबर प्लेट है और इसको इस वजह से चलान किया जा रहा है कि इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। और ये बता रहे हैं कि ये अवेयरनेस है कि अगर एक सरकारी डाला, एक सरकारी मुलाजिम, पुलिस का डाला, उसमें बैठने वाला सरकारी ड्राइवर भी अगर सीट बेल्ट नहीं पहन रहा, वायलेशन कर रहा है, तो उसको भी आम शहरी की तरह चलान भरना पड़ेगा। उसको उसके बाद जो जुर्माना होगा उसको पे करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि सामने बाकायदा तौर पर हम वहाँ मौजूद भले नहीं हैं, लेकिन वो अपनी वायलेशन का जो है वो चलान भर रहा है। और इसी तरह ये ज़रूरी है, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने वर्दी दी है, जिन लोगों के पास ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ हैं, इनका कानून पे अमल पैरा होना ज़्यादा ज़रूरी है। इन लोगों को देख के आम शहरी खुशी खुशी अपने वायलेशन के अगेंस्ट जुर्माना जमा करवाएगा। उसको पता होगा कि अगर एक पुलिस एहलकार, एक अफसर वो कानून की पासदारी कर रहा है तो एक आम शहरी को भी कानून की पासदारी करनी पड़ेगी। अगर एक आम शहरी हेलमेट ना पहनने पे 2000 का चलान जमा करवा रहा है, वो जैसे मर्जी जमा करवा रहा है अपना पेट काट के मुश्किल के साथ, तो इसी तरह एक अगर पुलिस एहलकार भी हेलमेट नहीं पहनता तो उसको भी 2000 का चलान जमा करवाना पड़ेगा। और अगर आप इस 2000 के चलान से बचना चाहते हैं तो आसान हाल है कि आप हेलमेट पहने,
2000 चलान वाक़तन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा, जो तमाम कवानीन को फॉलो करेगा, कानून की पासदारी करेगा। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कैसे हैं आप? खैरियत से? पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, आप पे जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने हेलमेट भी पहना होना चाहिए। बिल्कुल। आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट सर जल्दी में आए हैं, भूल गए। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि अगर हेलमेट नहीं पहना तो 2000 का चलान है। मैं करवा लूंगा, आप चलान करवाएंगे? मैं करवा लूंगा। आपने वर्दी पहनी, आप पे ज्यादा जिम्मेदारी आई होती है। काइंडली आ जाए, वो शबाज भाई खड़े हैं, ये देखें, ये करी चाहिए पंजाब पुलिस के जवान। अगर इसने वर्दी पहनी हुई है तो इसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है। और मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों एक गालिबन नुमान नाम के एक पुलिस एहलकार थे, उन्होंने जिस रवैये से कहा कि हाँ जी भाई मेरे से गलती हुई, आप मेरा चलान कराएं, उसको पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार ये पुलिस वालों से ये करी चाहिए। आपका इसमें ग्रामी क्या? अली असगर। अली भाई, मेरा नाम भी अली है, लेकिन ये आपकी वायलेशन हुई है। आप कहेंगे मैं चलान पे कर दूंगा, मैं पे कर दूंगा, अभी करूंगा आपके सामने। चलें बिस्मिल्लाह, आ जाए, थोड़ा साइड पे आ जाए। ये जैसे ही दशका क्या होता है मैं कर दूंगा। क्योंकि ये देखें, ये जो वर्दी है ना, हमारे अफसरान बला ने हुक्म दिया हुआ है, लाइन ऑर्डर ड्यूटी है, मजबूरी थी, जल्दी में निकले हैं। क्या हुआ, क्या हेलमेट आप मतलब सर वो हेलमेट है, लाइन में पड़ा हुआ है, लाइन ऑर्डर ड्यूटी है। एक आम शहरी को ये लगता है कि शायद पंजाब पुलिस का जो एहलकार है वो पहनता ही नहीं है। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर मैं ऐसा करता तो मैं चलान ना करवाता, मैं पहनता हूँ, मेरी गलती है, मैं इसलिए चलान करवा रहा हूँ। ठीक है, ये अली भाई की आप देखें कि ये करी चाहिए, और इससे बहुत से लोग जो हैं सीखेंगे भी कि अगर एक पंजाब पुलिस का एहलकार उसको चलान हो रहा है तो एक आम शहरी को भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि आम शहरी को चलान होता है, पुलिस एहलकार को नहीं होता, लेकिन अगर उससे वायलेशन हुई है, गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गलती पे आपका जो आगे से रवैया होता है, जो रद्द-ए-अमल होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट टाइम नुमान भाई ने जिस खूबसूरत अंदाज में, जिस खूबसूरती के साथ अपनी वायलेशन का चलान भरा, लोगों ने इतनी उसको दुआएं दी, उसने कहा यार ये देखें, ये पुलिस वाला है, इसका उसने अखलाक देखें। आप थोड़ा सीधा करके आगे आए थे, थोड़ा सीधा करके आगे आ जाए। क्या नाम है? अली असगर। किधर से हैं आप? मैं सर सुबह से अच्छा, लाइन से आ रहा हूँ ड्यूटी जाने। हेलमेट नहीं पहन रहे आप? सर पुलिस लाइन में पड़ा हुआ है, लाइन ऑर्डर ड्यूटी थी, जैसे ही कॉल आई वैसे निकला। आपका मैं चलान नहीं बना रहा, क्योंकि ड्यूटी के हवाले से मैं समझ सकता हूँ कि चैप्टर लोग कहते हैं कि लेकिन नहीं, मैं खुद पे कर देता हूं। डिपार्टमेंट में लिख के भेजेंगे आईजी साहब को, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को, CCPO साहब को, इंशाल्लाह लिख के भेजेंगे। हेलमेट की बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे, हेलमेट पहने। सर पहना था, घर से पहन के आए हैं, लेकिन लाइन ऑर्डर ड्यूटी थी, कॉल आई है, वैसे ही निकल आएंगे। वैसे ये लोगों को लगेगा कि पंजाब पुलिस के एहलकार को फिर आप नहीं, ऐसा नहीं। इससे पहले बहुत सारा ये पंजाब चलान किए हैं आपके सामने, लेकिन ये मैं लिख के भेजूंगा इंशाल्लाह CTO साहब को, CCPO साहब को, IG साहब को, इंशाल्लाह ये कंप्लाइंस। आपको ये देखें, इन्होंने चलान नहीं किया, आपको जो है उन्होंने वो जो आपको छूट दी है, तो आपने कोशिशें करनी है। सर लाइन में पड़ा हुआ है, सिर्फ पहना नहीं है, लाइन ऑर्डर ड्यूटी आई है, वैसे उस तरह निकल आए हैं। अच्छा, मतलब इंशाल्लाह, लेकिन आपकी बात के लिए जरूरी है, आपने खुद भी पहनना है। हमारे अफसरान बाला की तरफ से हुक्म है, पाबंदी करते हैं, लेकिन जल्दी में निकले हैं, कैब थी सर पे, जैसे ऑर्डर मिला वैसे ही निकला है। चलें, आप खैर से, बहुत शुक्रिया। भाई जो है वो लेट भी हो रहे थे, और वो बता रहे हैं कि ये लाइन में जो ड्यूटी करते हैं उनका अक्सर ये मामलात रहते हैं कि वो अचानक कहीं निकले, लेकिन आम शहरी के लिए इतनी छूट नहीं है। ट्रिपलिंग कर रहे हैं, अब ये देखें, ये साहब जो है ट्रिपलिंग कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वो पंजाब पुलिस के एहलकार 3 बंदे सवार हुए हैं, हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने। सर हेलमेट वहाँ पे बाइक लेने के लिए जा ड्यूटी पे जा रहे हैं सर। ड्यूटी पे जा रहे हैं, लेकिन यार ट्रिपलिंग तो किसी सूरत अलाउ ही नहीं है ना, हेलमेट ट्रिपलिंग, ये क्या मामला है? बाज़ों का ना इमरजेंसी ड्यूटी पे आते हैं, ठीक है, तो जिसके लाइन ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो ये ना फिर आ जाते हैं। ठीक है, अभी आप किधर जा रहे हैं? सर कदाफी स्टेडियम। अच्छा, वो ड्यूटी लगी हुई है कदाफी स्टेडियम, उसके लिए वहाँ पे हेलमेट कैरी करना भी मुश्किल है। हेलमेट क्या दूसरे हैं हमारे पास, वो ये है ना। अच्छा अच्छा, ये इसमें थोड़ी सी इनको कंसेशन हो जाती है। ठीक है, वरना तो रूटीन में आप कार्रवाई आपके सामने कर रहे हैं, इससे पहले भी की है। अभी आप वो जा रहे हैं मैच के हवाले से, ठीक है, लेकिन कोशिश करें यही पहन लिया करें ना, आप ये पहन लिया, आप इसको मैनेज कर लिया। इनको ट्रिपलिंग के हवाले से बताएं, क्योंकि इन्होंने वैसे भी आप ना ट्रिपलिंग पे ना बैड इंप्रेशन पड़ता है। आप ना ठीक है मजबूरी है, लेकिन आप ना ट्रिपलिंग ना किया करें सर। लेकिन ना बाइक वो आगे खड़ी है दोस्त के घर, वो बाइक लेने जा रहे हैं, वहाँ से फिर सिंगल हो जाएंगे। जी सर, बाइक ऑर्डर की सिचुएशन। आपको पता है कि आईजी साहब ने कहा कि पुलिस एहलकार जिसने वर्दी पहनी हुई है उस पर ज्यादा जिम्मेदारी आई होती है, वो कवानीन को फॉलो करेगा। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी आपने फौरी तौर पे वहाँ पे ड्यूटी पे पहुँचना है, हेलमेट एक ऑलरेडी आपको पता, आप ये हेलमेट सर पे रख लें, क्योंकि आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। और ट्रिपलिंग तो किसी सूरत नहीं अलाउ, ट्रिपलिंग नहीं अलाउ। वैसे नॉर्मली काम शहरी ट्रिपलिंग करे तो उसका क्या जुर्माना, क्या फाइन करते हैं? 300 फाइन करते हैं। 300 फाइन करते हैं, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। जी सर, अभी ट्रिपलिंग के अलावा इन्होंने ये देखें अपने गैजेट्स भी रखे हुए हैं, मतलब कि इस पे एक तरह से 4 लोग सवार हैं,
क्यों जी, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है, बिल्कुल यही वजह करने लगे ना बाइक वहाँ पे खड़ी है। में नहीं होता सर, ये जो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन होती है ना तब भी होता है, रूटीन में आपको आज वो कोई मेरा इवेंट है मैच गद्दाफी में, जी सर है वहाँ पे, वो आपकी ड्यूटी लगी होगी जी सर। और कितने बजे आपका कॉल टाइम है, कितने बजे पहुंचना आपने? सर ये हमें मतलब कि कॉल काफ़ी टाइम पहले की आई थी, बस आई नहीं वहाँ पे लेने के लिए, इस वजह से बाइक पे निकलना पड़ा। अच्छा, वैसे ये तो नॉर्मली मुझे ये पता है कि जिनकी ड्यूटीज लगती है उनको बस पिक करती है ना, जी जी, बस आई क्यों नहीं लेने आए? ये इस वजह से ये बाइक पे आई नहीं, इस वजह से हमें बाइक पे जाना पड़ा पूरा। अच्छा नाज़रीन, मैं इस हवाले से ना मैं इनके साथ हूँ क्योंकि यार इनकी जो सैलरीज होती है बड़ी मुनासिब होती है और कभी ड्यूटी किसी यानी कि लाहौर के किसी इलाके में, फिर दूसरी नुक्कर लाहौर की, और इन्हें या तो पूरे वो आप देखें बस सर्विस इन्हें पिक करती ड्रॉप करती जी सर। अब ये जो बाइक लेके फिर रहे हैं इसमें पेट्रोल भी अपने उससे डलवाना है और हो सकता है आज इनकी ड्यूटी गद्दाफी है, कल इनकी मुनावा हो, परसों इनकी ठोकर हो, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सर, ऐसे ही। तो पेट्रोल मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। और अभी इनकी गद्दाफी में होने वाला जो इवेंट है उस पर ड्यूटी लगी हुई है। आप लोग जाएँ, आप जाएँ, आप पहुँचे खैरियत से। अब वो देखें कि वो तीन बात ऐसा होता है कि ना गाड़ी लेने आती है इनको, रूटीन में आती है, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन में गाड़ी इनको लेके जाती है, लेकिन जब होता है ना गाड़ी खराब हो जाती है या कोई मसला हो जाता है या रूट में कहीं रुक जाती है। अब ये देखें, ये तीन एहलकार हैं और चौथा उनका गैजेट देखें, गैजेट का भी अपना बड़ा वजन है, बड़ा सामान है, वो उसका वजन है। तो नॉर्मली इनको साथ जो है बस को मुझे लगता है बाकायदा तौर पे पिक एंड ड्रॉप सर्विस देनी चाहिए। अब उनकी जो भी बाइक है उसके भी वो हालात जो है वो थोड़े ख़राब लग रहे हैं। मैं दरख्वास्त ये करता हूँ कि इन अहबाब को, ये पंजाब पुलिस का सरमाया है, ये अभी जो है बिल्कुल अभी इन्होंने पंजाब पुलिस को ज्वाइन किया है, इनको फैसिलिटेट करें, इनको इक्विपमेंट पूरा दें, इनको ट्रांसपोर्ट दें। ट्रांसपोर्ट के अलावा जहाँ भी इनकी ये ड्यूटीज़ लगती हैं, कोई इवेंट हो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मेंटेन करने के लिए जो इनकी स्पेशल ड्यूटीज़ लगती हैं, वहाँ पे आने ले जाने के लिए इनके लिए बाकायदा तौर पे रूट चलने चाहिए, बसेस लेके जाएं वहाँ पे छोड़कर आएँ और वापसी उन्हें लेकर आएँ। मैंने अक्सर देखा है बहुत से अहबाब जो हैं, फ़र्ज़ करें अगर वो रहता मुनावा है और उसकी ड्यूटी लग गई लाहौर की दूसरी नुक्कड़ ठोकर पर, और वहाँ पर उसको ड्यूटी करने जाने के लिए भी लोगों को या तो लिफ़्ट लेनी पड़ेगी, वापसी आने के लिए भी लिफ़्ट लेनी पड़ेगी। चूँकि अगर वो रोज़ एक नए मतलब कि जगह जाएगा, मतलब कि एक दिन ठोकर गया, एक दिन बत्ती चौक गया, एक दिन मुनावा गया, एक दिन गजूमता गया, तो वो तो पेट्रोल ही नहीं मैनेज कर पाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है इनको फैसिलिटेट करने की बड़ी ज़रूरत है। हम इनके ऊपर तनकीद तो करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके हक़ में आवाज़ उठाना भी बड़ा ज़रूरी है। अभी वो देखें, वो तीन अहबाब एक बाइक पे और चौथा मतलब कि तकरीबन एक बंदे की और जगह उस सामान ने घेरी भी थी, और वो अपनी जान भी ख़तरे में डाल के और दूसरे की भी, ज़ाहिर बात है अल्लाह रहम करे ब्रेक फेल हो जाएगी तो किसी में भी जाके लग सकते हैं। तो बहरहाल उन्हें ये भी पता है कि हमने ड्यूटी पे पहुंचना है, उसने भी पहुंचना है, उसके साथ जो 2-3 दोस्त साहब हैं उन्होंने भी पहुंचना है। गाड़ी नहीं आई तो अब ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल मौजूद ना हो तो फिर कोई डबल सवारी ट्रिपल सवारी करके वो जा रहे हैं किसी तरह से ड्यूटी पे पहुँचना है, और आपके मेरे लिए पहुँचने हैं। हो सकता है आप और मैं अंदर जाके वो कॉन्सर्ट इंजॉय करेंगे, वो इवेंट देखेंगे, ये लोग बाहर आपकी और मेरी हिफाजत के लिए ड्यूटी पे खड़े होंगे। किस मुल्क में रहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम में जो है वो मसावत है। अभी एक प्रोटोकॉल की गाड़ी यहाँ से गुजरी है, सारी दुनिया को उन्होंने डिस्टर्ब किया है। हाँ। क्या वहाँ इस्लाम कहा जा सकता है? हाँ। इसका नाम चेंज करें, खाली पाकिस्तान करें। भाईजान एक मिनट बात सुने ना, एक मिनट इधर है। ये बड़े अच्छा इन्होंने सवाल किया, करें जी सवाल करें आप। मेरा दोबारा ये सवाल है, हमारे मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी नहीं, आपने सही कहा। अगर आप खाली पाकिस्तान कहते हैं तो फिर आप सही हैं, फिर जो मर्जी आप करें यहाँ पे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इस्लाम में मसावत है, बराबरी है। अभी गाड़ी गुजरी है, सारी दुनिया यहाँ डिस्टर्ब हुई है, तो किस लिए ये हुआ है? नहीं, कुछ देखिए, कुछ मुल्क के आप बात सुने, अपने बात की तो बात सुने। इन्हें जवाब देने का भी हक है ना। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपके पूरी कंट्री में जिनको प्रोटोकॉल है ना, किसी हद तक वो है ज़रूरी है। लाइन ऑर्डर की सिचुएशन होती है, ये कुछ स्पेसिफिक ये नहीं है कि हमने जो है ना अपने तौर से एक आदमी को प्रोटोकॉल दे दिया या वो अपने तौर से मांगते हैं। वो कह रहे हैं, जवाब देना चाह रहा हूं। मैंने 10 साल अबू धाबी पुलिस में काम किया, ठीक है, मैंने आज तक किसी को प्रोटोकॉल लेते नहीं देखा। सर कैसी बात करते हैं आप? मैंने खुद 10 साल पुलिस में, अलायन पुलिस में 82 से लेकर 92 तक मैंने नेट नहीं, मैं वहाँ पे पुलिस में था। अच्छा, मैं वहाँ पे पुलिस में था। अच्छा, वैसे एक चीज़ है कि हो सकता है कोई ऐसी हाई प्रोफाइल शख्सियत हो, उसकी जान को खतरा हो,
वो सर जी वो ऐसा काम क्यों करते हैं उनकी जान को खतरा हो? मतलब कि बहुत से जब नहीं, मसलन यहाँ से जज साहब निकलेंगे, आप प्रोटोकॉल देंगे, वो अपनी ड्यूटी करके निकला है। वो ला अंग्रेजों का ला आपने बनवाया, हमने नहीं बनवाया, हमने उसको अभी तक पूरा नहीं किया। अगर एक जज साहब हैं जी, उन्होंने एक फैसला दिया किसी ऐसी माफिया के खिलाफ जो बड़ा ताकतवर है, ये क्यों ऐसा हो गया? ये क्यों हो गया? हमने क्यों उसको दिया इतना कुछ हमने खोल के दिया कि वो सब कुछ कर सके? इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर आपकी पुलिस का है, कसूर आपकी पुलिस का है, कसूर आपकी लॉ एजेंसियों का है। जो लॉ बनाने वाले हैं उन्होंने इतने उसमें बारीकियां क्यों छोड़ी हैं कि ये उनके लिए बन गया? मतलब कि मैं जब बताता हूँ, मेरा एक केस चल रहा है, हमारी एक ज़मीन का केस चल रहा है, आज 47 साल हो गए हैं, उसका फैसला एक जज नहीं लिख सका आज तक। अच्छा, क्या 6 दफ़ा उसका फैसला आ चुका है, 6 दफ़ा, और फिर उसमें कोई ना कोई सुकम निकाल के बैठ जाते हैं। क्या कहाँ से इस्लाम है? आप अपने केस की वजह से जजों पे अटैक कर रहे हैं। नहीं, ओवरऑल बात कर रहे हैं। क्या नहीं है? अच्छा, वैसे आप बताएं क्या नहीं है? क्या अभी जो फैसले हो रहे हैं वो सारे सही हो रहे हैं? अच्छा, ये जो अभी प्रोटोकॉल गया था ना, मेरा ख्याल जज साहब का नहीं था, आज असल में एक वो इवेंट हो रहा है किताबी। जिसका मर्जी हो। मैंने शेख ज़ैद को देखा है, वो अपनी गाड़ी चलाते कभी उसके लिए इशारा बंद नहीं हुआ। मैंने शेख ज़ैद को देखा हुआ है, कभी उसके लिए इशारा बंद नहीं हुआ। क्या वो शेख ज़ैद से ज़्यादा ताकतवर था? यहाँ पे ये जो शख्सियत गई है सर, लेकिन वहाँ का बादशाह है और उसके लिए कभी बंद नहीं हुआ। और मैं 10 साल इस चीज़ का गवाह हूँ, बल्कि मैं वहाँ की बदायशी हूँ, वहीं से आया हूँ। 2003 में मैं 2003 तक कोई ऐसा नहीं देखा था कि किसी के लिए कोई इशारा। हाँ, एम्बुलेंस के लिए बंद होता है, नंबर 2 फायर ब्रिगेड के लिए बंद होता है, आज तक इसके अलावा किसी के लिए बंद नहीं हुआ इशारा। अच्छा, मैं आपका इसमें गिरामी क्या है? रिजवान असलम। रिजवान साहब, मैं वैसे खुद भी कुछ अरसे से देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तहकीक कर रहा हूँ। मुझे लगता है कुछ ऐसे जिम्मेदारियाँ, ऐसे ओहदे होते हैं जिनके साथ ना कुछ ख़तरात होते हैं। आप उन ख़तरात से निमटने के लिए मतलब कि अल्लाह ताला पे भरोसा करना होता है, अल्लाह ताला नहीं आपका तमाम मामला करने होते हैं, लेकिन उसके प्रोटोकॉल होते हैं। मतलब कि हो सकता है कि एक ऐसा शख्स हो, उसका हर वक्त हर मिनट इतना कीमती हो कि अगर वो यहाँ पे रुका रहे तो हो सकता है किसी का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए, हज़ारों जिंदगी का नुकसान हो जाए। अच्छा, हमें ये कहा जाता है 10 मिनट पहले निकले, खुद क्यों नहीं निकलते? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने अभी परसों की बात करता हूँ, हमारे वज़ीर आला साहब, मैं सीधा खड़ के बात करूँगा। गुजरना था उन्होंने, 2 घंटे बंद रही रोड, एक बंदा वहाँ एम्बुलेंस तक बंद रही। आपको छोटी सी बात बताऊँ, अगर आप कह रहे हैं मैं अदालत जाता हूँ, अगर आपको अपने जो है मुखालिफ से खतरा है तो आपके लिए भी तो प्रोटोकॉल है। आप मुतलका ऐसे जो को दरख्वास्त दे, वो 2 से 4 पुलिस जवान आपके साथ भेजते हैं, तो वो देखो ना, जो कानून में है तो वही चलना है ना हजरत। सारे के लिए कानून फिर सबके लिए बनाए ना। मेरी टांग टूटी हो, मैं एम्बुलेंस में हूँ, मेरे लिए तो कभी नहीं इशारा खुला, मेरे लिए तो आज तक नहीं खुला। मेरा किडनी फेलवर हूँ, मेरे लिए मैं 2 दफ़ा यहाँ पे गिरा हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि आप प्रोटोकॉल के साथ आपको पहुँचा के लाऊं, जबकि दुबई में ऐसा होता है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर तक आता है, आप किसी को छोड़ हमारे सामने आपके साथ कुछ होगा सर जी। अच्छा, वैसे एम्बुलेंस के लिए भी आप ये रोड बंद कर देते हैं? एम्बुलेंस के लिए हम रोड क्लियर करवा देते हैं, सिग्नल बंद करके एम्बुलेंस के लिए पूरा दिन यहाँ ड्यूटी करें। मैं देखता हूँ कितने एम्बुलेंस के लिए खुलती है यहाँ। वैसे एम्बुलेंस को निकलवा देते हैं। मुझे ये मतलब कि इनको सर जी, हम अखलाकी तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हम पुलिस में थे, वहाँ पे मेरी आपने 10 साल दुबई पुलिस में काम किया हुआ है? माशाल्लाह। मैंने मरूर में, ये जो ट्रैफिक पुलिस से मरूर कहते हैं, ठीक है, हम वहाँ पे तंग पड़ जाते थे, वहाँ पे क्लासेस होती थी। किसी के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं था, किसी किस्म का कोई शहजादा, कोई अफसर, कोई वो रोड ही रहना उन्होंने जब करनी थी तो वो रोड पर लहरा चलती थी। अच्छा, वहाँ पे किसी के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब जो आम रोड है सर जी, यहाँ पे हमें बस आप जानते हैं जो चीज़ हमें पे मैंने छोड़ा है वो आप समझ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आप ये कोर्ट से आए हैं अभी? मैं अपने बैंक से आया हूँ। अच्छा, वो आप क्योंकि कोर्ट के सामने खड़े हैं, आपको केस चल रहा है, प्रॉपर्टी केस है? मेरा कोई अल्हम्दुलिल्लाह का मेरा होगा तो मैं माफ़ कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता मुझे इंसाफ नहीं मिलना है, इससे बेहतर मज़ीद पैसे क्यों ज़ाया करूँ। काफ़ी अर्सा हो गया वो चल रहा, वो तो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में है, हमने उसका परसू करना ही छोड़ दिया है। जब हम पैसे लगा के दूसरों के लिए कर रहे हैं, उनको खिलाया पिला रहे हैं, तो हमें क्या फ़ायदा है? वैसे आपका इशू क्या था उस प्रॉपर्टी में? मैं वैसे अपने सर जी, एक हमारे मैं देखो कितनी खुल के बात कर, डरने वाला नहीं हूँ। हमारे साथ एक यहाँ के एक बड़े मोतबर सदर साहब थे। अच्छा, उन्होंने अपने आप को दूसरों पे वाज़ह करने के लिए कुछ लोगों को इतनी एतराज़ किया कि आप जिस मर्ज़ी रखें, हाथ रखें, वो आपके नाम पे हो जाएगी। ये क्या करें आप? नहीं, आपकी क्या जगह किसी और जगह नहीं, हमारी जगह थी, हमने उसके सारी, हमारे पास कागजात आज भी सारे मौजूद हैं।
चलिए अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। मतलब कि वो केस 40 मेरा साल से ये चल केस रहा है। छोड़ दें, वो उससे और छोड़ दें। मुझे ये बताएं कि ये बंद होता है वहाँ पे कोई बंदा, ये जब ये बंद होता है ना, ये तो इशारा, आपको इशारा बंद कराने के लिए 10 जगहों से वहाँ इजाज़त आती है, तब जाके इशारा बंद होता वैसे है। इनको भी वो बताते हैं उस पे। वो बताने से कम नहीं होता। वहाँ पे अगर आपने यहाँ पे देखे प्रोटोकॉल जा रहा होता है, जिस टाइम मर्जी चाहे वो हारन बजा लेते सब इधर हैं, हैं। वो जिस टाइम चाहे हारन बजा सकते हैं, सब ये वहाँ पे एक मुमकिन आम ही नहीं शहरी है। हैं, बता रहे मैंने 10 साल दुबई ट्रैफिक पुलिस में काम किया है। पुलिस में काम किया जिसमें मुस्लिम, हाँ, ज़्यादा इनका आपकी स्पेशलिटी तो ट्रैफिक की तरफ थी ना? नहीं, मैंने 2.5 साल ट्रैफिक में रहा हूँ। 2.5 साल ट्रैफिक में रहे, लेकिन कह रहे हैं मैं 10 साल दुबई पुलिस में रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे प्रोटोकॉल गुजरना था, आपने तमाम लोगों को डिस्टर्ब किया, रोड बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है, दुबई में तो मैंने आज तक प्रोटोकॉल नहीं देखा। यही सवाल था आपका? आज तक चलो हजरत साहब, चलो इस पे बात कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क इतना मॉडरेट हो जाए कि हम ये दुबई क्या है, अमेरिका से भी हम उनसे ज्यादा मॉडरेट थे, हम उनको तालीम देते रहे हैं। ये नहीं, हमारे यहाँ चोर ज्यादा पैदा हो गए। अच्छा, उनको मैं सियासी बात नहीं करूँगा, मेरा मौक़िफ़ सुन ले। सर जी फिर देखें, सियासत से तो हमारा सब कुछ गंदा हुआ है। नहीं, आप जवाब दे देना। मैं जवाब, ये जो चीज़ें कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा करे कि मेरा मुल्क अमेरिका की तरफ पे चले, दुबई की तरफ पे भी ना चले। कोई चीज़ें इम्प्रूव करने की हर जगह पे गुंजाइश है। कोई सीक्रेट चीज़ें कोई चल रही है ना, आप स्टेट को कोई सामने बात है, मेरी बात सुने यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई स्टेट की कोई सीक्रेट चीज़ें चल रही हैं बहुत सारी। जो घंटा का शायद गाना का सदर जा रहा था बरतानिया, उसके जो क्वीन थी उसके साथ उसका था, तारीख में मौजूद है। उसका टाइम था और वो रास्ते में टर्बुलेशन की वजह से प्लेन जो लेट हुआ और वो टाइम पे ना पहुंच सका। क्वीन ने कहा कि उसको क्लियर रास्ता दिया जाए, तो वहाँ पे एक इन जैसा के सार्जेंट ने कहा कि ये तुम्हारा कानून जो है उसमें हमें इजाज़त नहीं है बंद करने की। क्वीन को उसने जवाब दिया, आप दे सकते हैं। आप बताएं, वो कह रहे हैं कि चीज़ें पता क्या है, हर खास आम के लिए कानून तो फिर बराबर नहीं हुआ। बात मेरे लिए ज्यादा होना चाहिए, मैं शहरी हूँ, मेरे लिए ज्यादा कानून है। मेरे लिए ये मिनिस्टर बने, मेरे लिए बने हैं, मेरे मुलाजिम है सब, बिल्कुल सरकारी मुलाजिम, इनकी खिदमत के लिए है ना आवाम की, मेरे लिए बने हैं। अभी हम ना बेसिक चीज़ों में फंसे हुए हैं। मेरी बात, वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक रूल, मैं पुलिसी मेकर नहीं हूँ हजरत साहब, मैं तो पुलिसी मेकर। वो कह रहे हैं कि अभी हम ना पैदा करें, उस सार्जेंट में जुर्रत थी, उसने जुर्रत पैदा करें कि उसे कहें नहीं हो सकता। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक रूल हर शख्स के लिए एक जैसे होने चाहिए। पढ़ा हुआ है ना, ये रूल तो पढ़ा हुआ है ना कि हम बराबर हैं, हम आवाम बराबर हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है ना, तो उस पर अलाउ क्यों नहीं करते? आप आपके हाथ में जब कर रहे हैं बटन आया आपके हाथ नहीं में, तो सर, आपने क्यों ऐसे नहीं है। वो कह रहे हैं कि हर शख्स के लिए ट्रैफिक रूल डिस्कस नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कुछ स्टेट आपके अंदर का, मेरे ये आपके अंदर का डर पाकिस्तान को तबाह कर। नो सर, मेरे मुल्क में बहुत अरसे के बाद क्रिकेट दोबारा आई है। मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। सिटी ट्रैफिक पुलिस बात ठीक कर रहे हैं वो। एक मिनट क्या ट्रैफिक पुलिस के इंतजाम देखें जाके स्टेडियम। बात बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड मैं अभी इसका जवाब दूंगा। एक सेकंड, मेरे मुल्क से क्रिकेट गई क्यों? मेरे इतने बड़े अदारोों ने उसको रोका क्यों नहीं? उस इवेंट को रोका क्यों नहीं? अब उसी को रोकने के लिए उसको क्यों नहीं रोका? उस वक़्त ये क्यों सोए रहे? उसको क्यों सोए रहे? जो ऐसी वीआईपी जो है सर जी नहीं, हमें बेसिक अपनी सही करना पड़ेगी। जब हमारी बेसिक सही नहीं होगी, चाहे हम जो मर्जी कर लें, बेसिक हमारी सही होनी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शहबाज साहब। मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है कि कुछ लोगों की सिक्योरिटी और उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। मतलब कि अगर टीम ने गुजरना है तो उसके लिए ज़ाहिर बात है रोड कुछ देर के लिए रोकने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हो गया था। वसीले से ये चीज़ कह रहा हूँ, ये चैम्पियन ट्रॉफी के सिलसिले में सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ वावन करें आप देखेंगे खदाफी स्टेडियम के सराउंडिंग में अगर टीम की आमदोरफ्त के सिलसिले में जो ट्रैफिक रोकी जाती है या ट्रैफिक रोकना मकसूद होगी, उसके लिए लोगों को ना तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो तवावन करने के लिए तैयार हैं लोग। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि 5 की तो हो गई छुट्टी जनवरी की, और 6 को इन्होंने बंदे उठाने शुरू कर दिए। 5 तो कश्मीर डे था। किसने बंदे उठाने शुरू कर दिए? पुलिस ने रात से बेगुनाह। मैंने 2 बंदे देखे रिक्शे में बैठे हुए थे और उन्हें उतारा, उनसे कहा आईडी कार्ड, उनका ये आईडी कार्ड, आओ बायोमेट्रिक करा के आते हैं। उनको भी अंदर, उनका कोई रिकॉर्ड होगा? कोई रिकॉर्ड नहीं था, कुछ नहीं था। इनका जिम है,
हाँ जी। इनके जिम में लड़के जिम कर रहे थे। अच्छा, फुटेज मौजूद है मेरे पास जिम की। अच्छा, मैं खुद जिम कर रहा था, 4 पुलिस वाले अंदर आए हैं और आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ जी हैड है। मैंने कहा जी हाँ हैड है, कोई मसला तो नहीं। मैंने जी कोई मसला नहीं। तो 2 बंदे आप इधर आ जाओ भाई। उनको 2 बंदों को निकालना है। मैंने कहा सर इनको क्यों निकाल रहे हैं जी? टाइमिंग जहाँ 10 बजे की टाइमिंग है, आप जिम क्यों नहीं बंद किया? मैं कहा सर ये नोटिफिकेशन तो आया नहीं हुआ इस बात का। कहते ही नोटिफिकेशन हमने दे दिया हुआ है। अच्छा, मैंने कहा सर हमें तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। इतने में ना वो दूसरे बंदे 2 बात कर रहे हैं, तो कहते ये दोनों यंग हैं, इनको भी पकड़ो साथ में। 4 बंदे हमें चाहिए। हमने 4 आपकी जिम से उठा के ले गए? जिम से। क्या नाम है जिम का आपका? इजी जिम है। कहाँ पे है ये रमान सिटी में। अच्छा, नहीं उन लोगों का कोई रिकॉर्ड है? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। देखो आजकल को बंदे उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं। इसमें ये है कि अगर इनके साथ ऐसा कोई हुआ है, इलीगल तरीके से उन्होंने उठाया है, तो CRPC की दफ़ा 491 के तहत आप जो है वो हैबियस कॉर्पस की जो है वो इनसे पूछने से ही हुआ क्या इनका बंदा कौन है? 40 से 50 लोग ना वहाँ पे रास्ते में से राहगीर पकड़े हैं। कुछ ना एक पठान था, वो सब्ज़ी लेके आया, उसकी सब्ज़ी वहाँ पे ख़राब हो रही है। रात से हम लोग उधर ना बाहर खड़े हैं। हम लोगों को ना अंदर जाने दिया जा रहा है ना बाहर। सुबह नाश्ता देने के लिए गया, नाश्ते के टाइम पे भी हमें अंदर नहीं जाने दिया। थाने में? हाँ जी, थाने। मेरे पास फुटेज है। और ये 9:45 बजे के उठा के लाए हुए बंदे, रास्ते में जाते हुए सारे बंदे उठाए हैं। उन्होंने कहा हमें रियासत ने कहा बंदे उठाने के लिए, और ये बंदे कोई PTI का कोई है या नहीं है, हमें तो तब जाके वहाँ उठाया है। मतलब जस्टिफिकेशन उन्होंने नहीं दी कांस्टेबल बता रहा था कि जनाब यहाँ पे ना कोई 8 तारीख को, यानी कि 2 दिन बाद जाके ना एक कुछ जलसा होना है, कोई PTI का या कोई उनका कोई प्रोग्राम है, तो उस चक्कर में उठा रहे हैं। यहाँ तक के ना जब हम लोगों ने बोला ना कि इनका कसूर क्या, हमें बताया तो सही। कहते जी आप पाकिस्तानी हैं। हाँ, ये बात उन्होंने कहा। वहाँ पे गला ये थाना शदरे की बात कर रहा हूँ, SHO हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है हमारा। उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी हैं, इसलिए ये वजह है। नहीं, आपको चाहिए कि आप इधर एक दरखास्त दें। वीडियो ये रही वीडियो ज़रा, ये वीडियो रही थी। जितना भी देखें वो कह रहे हैं कि बंदे उठा के ले गए हैं। ये कौन सा मतलब कि उन्होंने इलीगल उठाए हैं, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के, बगैर किसी जुर्म के। चौकी इंचार्ज कह रहा है कि नोटिफिकेशन दे गया 10 बजे का। मैं 9:45 में उठाने आ गए नोटिफिकेशन। हैबियस कॉर्पस की रिट वकील साहब ऐसे तो किसी को नहीं अरेस्ट किया जा सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल इलीगल है। और जब तक जस्टिफिकेशन ना दी जाए कि थाने में जाके देख सकते हैं कि सब बेकसूर लोग हैं। जितने भी उन्होंने हवालात में इस वक्त बंद किए हुए हैं ना, वो बेकसूर लोग हैं। और उनका कोई रिकॉर्ड होगा ना, तो आप हम लोगों को जैसे मर्जी आप वहाँ पे हायर। कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। बंदे तो नहीं पूरे कर रहे हैं। नहीं, ये इसमें ये होता है कि देखें, अब तमुल से थोड़ी सी मेरी बात सुनो। अब इनके बंदे उठा के ले गए हैं, ठीक है। इनको अब क्या चाहिए? ये कभी किधर जा रहे हैं, कभी आपके पास, कभी किसी के पास, कभी। इसका असल फोरम क्या है? इसका असल फोरम है कोर्ट, अदालत, कानून। आप कानून का दरवाज़ा खटकाएं। 491 CRPC मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 491 के तहत अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर महबूस है, वो हैबियस कॉर्पस में है, उसको विदाउट जस्टिफिकेशन, बगैर किसी जुर्म के मतलब मुर्तकब भी नहीं हुआ, उसको पकड़ा है, उसको बताया भी नहीं गया कि उसने कौन सा जुर्म किया है, और ताहाल अभी तक नहीं बताया गया कि कौन सा जुर्म उसने किया है, उसको वैसे ही रखा हुआ है। तो आप बाकायदा कोर्ट में 491 CRPC की जो है वो दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, और अदालत आपके बंदे बाजियाब करवा के देगी। लेकिन वो उस वक्त होगा कि जब आप आएंगे। जब आप आएंगे नहीं। आप गए हैं कोर्ट? हाँ जी, हमें पता क्या कहा गया, उसने रात को SHO साहब पता क्या कह रहे थे, ये 10 मिनट के बाद छोड़ देंगे हम। वो रात से नहीं छोड़े, सुबह गए हैं तो अभी छोड़ देंगे। क्या हमने पर्चे थोड़ी देने हैं, बस छोड़ देंगे। पर्चा तो नहीं दिया? नहीं, बस वो विदाउट पर्चे रखा हुआ यार। वो कह रहे हैं छोड़ ही देना हमने। मैंने ये अर्ज किया कि आप कोर्ट गए हैं? नहीं, अभी आए हैं, अभी आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हैबियस कॉर्पस की रिट दायर करें और कोर्ट उनको बाजियाब ना करवाए। ये कभी भी नहीं हो सकता। अभी करवाओ, हो सकता है सर। ये करवाएं, इनको आप गाइड करते हैं थोड़ा सा? हाँ, इनको ये गाइड करते हैं। ये देखें, ये बड़ा एक अफसोसनाक है। हम यहाँ पे प्रोग्राम ट्रैफिक पुलिस पे करने आए थे। एक साहब आए अपना मसला लेके, मसला थोड़ा सा वाकई सीरियस नौयत का लग रहा था, तो हमने फिर उनसे समझने की कोशिश की। जी अस्सलाम वालेकुम। शहबाज साहब, इन्हें रोक लिया आपने, ये क्या ओवरलोडिंग है? लोडिंग में आता है, ये देखे, ये ना पीछे जी जी। इसका वो
अच्छा, इन्होंने पीछे भी उसको हाँ खुला हुआ है सारा ना। ठीक है, अभी इन्हें ओवरलोडिंग का चलान करेंगे। जी सर। इनसे पूछे नहीं इन्होंने क्यों इतना ओवरलोड किया हुआ है। किधर है बंदा भाई? आप है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? इन्होंने क्यों रोक लिया आपको? लोडिंग लेके आ रहा हूँ तो भाई ने रोक लिया। तो ये कह रहे हैं शायद ज़्यादा लोड किया हुआ है। हाँ, थोड़ा ओवरलोड किया ऊपर है, ऊपर से भी और पीछे भी वो जो उसकी बैक प्लेट है पे भी लगा हुआ है। हाँ। जी लगा हुआ है। तो ये आपको पता नहीं था कि ये वायलेशन है? जी नहीं मालूम, नहीं आपको नहीं मालूम था? सर आपने क्यों इतनी आगाही नहीं फैलाई? इन्हें पता होना चाहिए था इस हवाले से। इनको पता है, ये जानबूझ के ना। सर मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। अच्छा, मैं स्टोर पे होता हूँ, लेकिन ये रिक्शा भाई गाड़ी खराब है उसके लिए ये लेके आ रहा हूँ। अच्छा, ये आपका अपना ही है या किसी सामने? नहीं, ये मेरे कजन का है। कजन क्या? तो आपको नहीं पता था कि कितना लोड कर सकते हैं? लाइसेंस बना आपका? ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी का चलान किया हुआ था, ये गाड़ी का नंबर लगा है? इसका नहीं नंबर, ये प्लेट पर होता है। आपका चलान बनता है कि नहीं बनता? ये चलान उसने करवाया ना पहले, उसमें मेरे को ये दिखाया आज की 7 तारीख का फरवरी 2025 में। आप लेके आ गए? ये आपका नाम का तो नहीं है चलान? नहीं आपका तो नहीं है, ये उसने चलान आपके नाम का चलान है ये आपके नाम पे चलान है? किसी का लेके आ गए, पिक्चर लेके आ गए किसी की। ये कह रहे हैं कि ये आपके नाम का चलान तो आपको ही होगा ना? क्या मसला है? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो चलान तो आपको होगा, किसी का लेके आ गए आप। आपने वैसे इतनी ये जो क्रेट्स रखे हैं क्या करते हैं आप? इसमें केला पैक करते हैं। केला पैक करते हैं? जी। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो चलान हुआ हुआ है वो इसी गाड़ी के एवज किसी दूसरे ड्राइवर का हुआ हुआ है, आपको दोबारा वो कह रहे हैं चलान करना पड़ेगा जी, क्योंकि आपके पास लाइसेंस भी नहीं है। जी और वो गालबन बता रहे हैं कि ओवरलोडिंग भी है और नंबर प्लेट भी नहीं है। सर क्या इनका क्या नॉर्मली क्या फाइन होता है? इसको ना 500 रुपया। 500? हाँ जी, ये लोडिंग का चलान। अच्छा, मतलब कि एक दिन में 2 चलान हो सकते हैं अगर वही गाड़ी कोई और ड्राइवर चला रहा है तो? हाँ जी सर, हो सकते हैं। एक ही व्हीकल पे एक दिन में 2 चलान भी हो सकते हैं? हो सकते हैं अगर वायलेशन पे वायलेशन किए जा रहा है। ये ड्राइवर पे है ना मुनसर को, ड्राइवर कौन गाड़ी चला रहा है। एक वक्त 10 बंदे चेंज हो सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, वो वायलेशन कर सकते हैं, उसको जुर्माना हो सकता है। ठीक है, अभी अब आपको जुर्माना देना पड़ेगा वो कह रहे हैं। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, वो हमारी गलती, हमको देना तो पड़ेगा। हाँ, ये देखें, ये करी चाहिए अगर आपसे कभी गलती हो जाए जी, तो जी। उसकी जो भी आपकी सज़ा बनती है, जो भी उसका जुर्माना बनता है। जी सर ये चलान बराए सजा नहीं है, इसलाह है। मतलब कि कानून तोड़ने की सजा यही है। मैंने पहले भी मतलब कोई खुशी से तो नहीं देगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये नहीं है कि यार कोई बंदे को परेशान करना, मतलब कि सजा ही है ना, पैदा करनी है। ये चलान बराए इसलाह है, कोई इशू नहीं है, आप जमा करवाएं। आप चलान बराए इसलाह 500 रुपये दे के इसलाह नहीं, इसलाह करेंगे। थोड़ा कम कर दें, कोई मसला नहीं है। कम कर दें, 499 दे दें आप। कोई मसला नहीं, जितना कर देंगे वो मोहब्बत है उसकी, लेकर 499 थोड़ा कम कर दें। 250 किराने की दुकान है 50 का। वैसे वो कह रहे हैं हमारे करियाने का दुकान होता है। है तो 250 का बोलते हैं चलान, भाई ने बताया था। अगर करे तस्वीर दिखाओ, अच्छा नहीं दिखाए माने तो फिर करवा अच्छा, उन्होंने आपको बता के भेजा था कि आपको चलान होना है? नहीं, उसने बोला अगर आपको रोके, ये तस्वीर नहीं माने तो फिर आपका चलान तो मतलब कि आप डिस्कस करके आए हुए थे, उन्हें पता था कि आपको रोकना है उन्होंने? लेकिन ये 7 फरवरी का हुआ है, देख सकते हैं आप। हाँ, 7 फरवरी का ही है, लेकिन वो कह रहे हैं ये आपको नहीं हुआ हुआ। हाँ, ये भाई का कजन का हुआ मेरे को। सही। तो ये अब इसमें आपको मेरी गलती है, कोई मसला नहीं। करें जितने का करते हैं उसकी मर्जी, लेकिन मोहब्बत के साथ। कितने सर कितना कर रहे हैं इन्हें? इसको 500 का चलान कर रहे हैं। ये देखें, ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग जो है वो आपके अपने लिए भी ख़तरनाक होती है और दूसरे अब आपके लिए भी ख़तरनाक होती है। अल्लाह ना करे आपकी ब्रेक फेल हो सकती है। ब्रेक फेल के बाद आपके जो ये ऊपर क्रेट्स हैं या ये जो इन्होंने रखे हुए हैं वो गिर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखें इन्होंने काफ़ी पीछे तक ओवरलोडिंग की हुई है। ये देखें इन्होंने ये इनके रिक्शे से भी बाहर है और ये नीचे जो है ये इन्होंने बाकायदा तौर पे डाले की स्लैब को सीधा किया हुआ है। सर सलामुअलैकुम हमजा भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, हेड कांस्टेबल हैं, आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, हेलमेट क्यों नहीं पहनते आप लोग? सर हेलमेट है, ड्यूटी पे मैं खड़ा हूँ। ड्यूटी पे? मेहरबानी करें। मैं आपको वो मकसद वो नहीं है, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि जैसे इन्हें 2000 का चलान है अगर ये हेलमेट नहीं पहनते। सर मैं ये सामने ड्यूटी है मेरी, सामने वहाँ से वो सामने। तो आप हेलमेट क्यों नहीं लाए? वैसे वहाँ से निकला, मैं साथ वाले को छोड़ रहा था वापस जा। वैसे एक चीज़ है कि यहाँ पे एक आम शहरी जो है वो अगर हेलमेट नहीं होगा उसको 2000 का चलान है। मुझे लगता है कि आप पे जिम्मेदारी आयद होती है कि आपसे वायलेशन होना बड़ी बात नहीं है, गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, उस पर आपका जो रवैया होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप वर्दी पहन के खड़े हैं, आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है।
मुझे लगता है कि आपको इस वर्दी की जिम्मेदारी को समझते हुए आपको इसकी वायलेशन का चलान करवाना चाहिए। जी करवा दो। शहबाज साहब आएँ, शहबाज साहब को बुलाएं। ये रिकॉर्डिंग तो ना करें ना। नहीं बस ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा जाएगा कि हमजा भाई से अगर कहीं वायलेशन होगी तो उन्होंने उसका चलान भर दिया। क्या ख्याल है शहबाज भाई? वो आगे शहबाज भाई आगे। सर ये मकसद ये है कि देखिए यहाँ पे अगर आप अपने आप गिरदोनवा में देखेंगे हर शख्स ने हेलमेट पहना, इन्हें देखें, उन्हें देखें, उन्हें देखें। यहाँ पे हमें भी एक शहरी मिले, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा नहीं अच्छा सर करीब आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। ये देखें हमजा भाई, ये देखें किसी भी पुलिस एहलकार पे जब उसने वर्दी पहनी है तो ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। ये देखें हमजा भाई जो है वो यहाँ पे। हमजा भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इसी चौक पे ड्यूटी लगी हुई है? अच्छा मेरे पास ये रिकॉर्डिंग मत कर, मैं आपको अच्छा मुझे आप बताएं। चलान आप करवा दें, ठीक है कोई बात। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि ये ऑन कैमरा ये जाना चाहिए कि हमजा भाई से वायलेशन होगी, उन्होंने चलान भर दिया। फिर वो तो बात होगी ना, फिर वो मेरी। अच्छा मतलब आपकी यहीं पे ड्यूटी है? वो सामने मेरे। आप वैसे हेलमेट नॉर्मली पहनते हैं? जी मैं आज भूल गए होंगे। मैं मेरे पास अभी पड़ा उधर पड़ा हुआ है, लेकिन आप ऑन रोड थे। सर वो ऐसे साहब कैसे हैं? खरीद है किधरों आए हो सर? सर वो हेलमेट हमजा साहब की ना आज ड्यूटी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मुझे पता है, मुझे पता है ये चैंपियन ट्रॉफी के मुझे पता, लेकिन माल रोड पे लाहौर से डिस्ट्रिक्ट से आप इधर ये ड्यूटी के लिए मोटरसाइकिल पे हेलमेट बहुत लाजमी है। सर मैं हेलमेट छोड़ता ही नहीं हूँ, बस ऐसे ही मुझसे मिस्टेक हो और मेरे बचना सा नहीं, लेकिन वायलेशन का चलान बनता है क्योंकि माल रोड पे हेलमेट की वायलेशन पे नो टॉलरेंस पॉलिसी है ना। ऐसे ही है नहीं पूरे लाहौर में ऊपर। मैं कहता हूँ मैं अपने भाई का चलान मैं भर देता हूँ, ताकि वर्दी में नहीं सर ये जो आप कर रहे हैं सर मैं सिर्फ एक अच्छी मिसाल सेट कर रहा हूँ कि अगर किसी वर्दी वाले से भी वायलेशन हो जाती है ना, जब भी रोड पे निकलना है यूनिफॉर्म में हो के ना ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। आपकी बाकी लोगों से जिम्मेदारी ज़्यादा है। आपने लोगों के लिए मिसाल बनना है कि यार हम यूनिफॉर्म वाले ये काम तज़ीक करना मकसद नहीं है। आप हमारे मेहमान हैं, बैठे चाय पानी आप किधर जाना है? मेरे वापस जाना है। हेलमेट लेके आएंगे, जाएँ आप हेलमेट लेके हेलमेट आएंगे बस लेके आ रहे हेलमेट लेके आइए। चलें बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा हूँ अगर इनका चलान करते मैं पे कर देता हूँ सर, क्योंकि मेरे भाई हैं, इनका वो हमारे लिए ना क्रिकेट मैच। जी नाज़रीन ये आज का प्रोग्राम था और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ होने जा रहा है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की वजह से कुछ जो हैं ड्यूटीज़ में चेंज आया है, जिसकी वजह से आज बहुत से अहबाब कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले जो इवेंट हैं उनकी लॉ एंड ऑर्डर पे जो है ड्यूटी लगी हुई थी। तो बहुत से ट्रैफिक पुलिस एहलकारान जिनकी अचानक से बहुत दूर दराज की ड्यूटी लग जाती है, उनको फिर आज यहाँ पे जो मौजूद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार थे उन्होंने कहीं ना कहीं छूट दी। उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा मुश्किल मामला होता है कि आपने कहाँ से उठ के कहाँ पे ड्यूटी पे जाना है, फिर सारा दिन वहाँ पे एक वो हेलमेट जो आपकी वर्दी का हिस्सा है वो पहनना और फिर दूसरा हेलमेट जो ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करते हुए पहनना है। तो उन्होंने बहुत से कुछ अहबाब को आज छूट भी दी और जब इस तरह की कुछ ख़ास सूरत हाल होती है जिसमें कोई मैच हो रहा हो या कोई ऐसा कोई इवेंट हो रहा हो तो उसमें कुछ ख़ास ड्यूटीज़ के बायस उन्होंने बताया कि इन्हें आज हम कुछ ना कुछ छूट दे रहे हैं। बहरहाल सवाल फिर वो वहीं पर आ रहा है कि एक आम शहरी जब ये देखता है वो सोचता है कि यार क्या मैं किसी ज़रूरी काम में होता या मेरे कोई ज़ाती नौइयत का कोई इवेंट होता या मेरा कोई मखसूस इवेंट होता तो क्या मुझे इस तरह की छूट मिलती या नहीं मिलती। बहरहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माल रोड पे ट्रैफिक पुलिस एहलकारान की मेहनत के बाद अब यहाँ पे तमाम अहबाब ने हेलमेट पहना हुआ है। तकरीबन 90% से ज़्यादा लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है और उसके बाद अब बाकायदा तौर पे इस चीज़ की अवेयरनेस पे काम हो रहा है कि जो साहब पीछे बैठेंगे बाइक पर वो भी हेलमेट पहनेंगे। अगर वो नहीं पहनेंगे तो उस सूरत में भी 2000 का चलान पे करना पड़ेगा उन अहबाब को। और उसके अलावा जो सीट बेल्ट है उसकी अवेयरनेस पे काम हो रहा है। जिन अहबाब ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई उनको 500 रुपया जो है फ़ाइन किया जा रहा है। तो आप कोशिश ये करें कि जब भी आप किसी भी सवारी को लेके रोड पर निकलते हैं तो ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करें ताकि चालान 1 रुपया हो, 50 हो, 100, 150, 500, 1000 हो, 2000 हो। अगर आप कोई ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ेंगे तो आपको किसी किस्म का चालान नहीं होगा, इवन कि आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप तोड़ेंगे तो फिर आपको जो भी चालान वो मुख्तस करेंगे वो आपको देना पड़ेगा। और मैंने देखा कि बहैसियत कौम हम लोग बजाय कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझते कि ट्रैफिक रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने इस डर और इस खौफ से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया
कि 2000 चलान बहुत ज़्यादा है, और वो देते हुए बहरहाल आपको एक बार तकलीफ़ तो ज़रूर महसूस होती है। तो बहरहाल 2000 के चलान ने कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिया। लोग इसके खौफ से, इससे बचने के लिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।